डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मुझे बड़ी खुशी है कि यह कार्यक्रम मैं लेके आ रहा हूं तो आपकी बदौलत, यानी अपने परिवार की बदौलत। आप में से कुछ लोगों की यह मांग थी कि जो भी भारत या विश्व की प्रमुख हस्तियां हैं, मैं उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूं। तो आज इसकी शुरुआत है और आगे भी आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे और आगे भी भारत या विश्व की तमाम हस्तियों की जन्म कुंडली पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि यह कोई चुनावी विश्लेषण नहीं है, अपितु यह एक व्यक्तित्व विश्लेषण है। ग्रहों के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर किन ग्रह युगों की बदौलत नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। हम जानेंगे कि उनके जो जीवन का पूर्वार्ध था वो बड़ा संघर्षपूर्ण था, परंतु आज वह जिस मुकाम पे है वह अद्भुत है। हम यह भी जानेंगे इनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से कि विदेशों में वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं। तो हम यह भी जानेंगे कि वह इतने बड़े बड़े निर्णय कैसे ले लेते हैं, क्यों वह इतने ऊर्जावान हैं, क्यों वह इतने धार्मिक हैं, क्यों वह इतने आध्यात्मिक हैं, क्यों वह एक कर्मयोगी हैं, कर्मठ हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी बहुत ज्यादा कर्मठ हैं, बहुत काम करते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी इतने कर्मठ क्यों हैं, और हम यह भी जानेंगे कि वह विवादों में क्यों घिर जाते हैं। तो इन तमाम विषयों पर हम जानेंगे, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले चकित करते हैं और कठिन से कठिन फैसले भी वह ले लेते हैं। वह अपने विरोधियों पर हावी रहते हैं। तो ऐसा क्यों, और इतनी ऊर्जा क्यों है इनमें? एक छोटा सा वाक्य है जो आपसे साझा कर दूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत पहले, जिसमें कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो रथ यात्रा है उसका नेतृत्व मोदी जी भी कर रहे थे। नेतृत्व कहने का अर्थ है कि जो जिम्मेदारी थी, नेतृत्व ऑफ कोर्स लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, पर उसकी जिम्मेदारी का भार मोदी जी पर भी था। और लाल कृष्ण आडवाणी जी की पत्नी ने एक बार कहा था मोदी जी के बारे में कि ना ये कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, फिर भी दिन भर काम करते रहते हैं, तो वह इतने ऊर्जावान कैसे हैं। तो ये बहुत सारी खूबियां जो उन्हें विशिष्ट बनाती हैं, महान बनाती हैं। तो हम जानेंगे कि वह कौन सी खूबियां हैं। अच्छा, कुछ दिन पूर्व इनकी कुंडली पर चर्चा हो रही थी, तो एक सज्जन ने कहा, हालांकि वे बड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कि मोदी जी की कुंडली कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मठता और अपने कर्मयोगी स्वभाव की वजह से, उन्होंने अपनी मेहनत से अपने सितारों को बदल दिया। तो यह कितना सत्य है हम यह भी जानेंगे। तो बने रहिए कार्यक्रम में। आपको बड़ा रोचक इनकी जन्म पत्रिका है और जो भी ज्योतिष के प्रेमी हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष के शोधार्थी हैं, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। तो देखिए, अगर मोदी जी की जन्म पत्रिका पर नजर जाए तो मोदी जी का जो जन्म है वह वृश्चिक लग्न में हुआ है और इनकी राशि भी वृश्चिक राशि है, यानी लग्न भी वृश्चिक और राशि भी वृश्चिक। ग्रह स्थिति ऐसी है कि वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में चंद्रमा मंगल, चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम भाव में राहु और दशम भाव में शुक्र शनि। तो वहीं 11वें भाव में सूर्य बुध केतु। ये मोदी जी की पत्रिका की जो ग्रह है, ये स्थिति बनी हुई है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी पत्रिका में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना निडर बना रहा है। तो लग्न क्या है समझिएगा। लग्न इनका वृश्चिक है और वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन होता है?
तो वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल कहाँ है? तो मंगल है अपनी ही राशि प्रथम भाव में, यानी वृश्चिक राशि पर। तो बन गया पंच महापुरुष योग, रोचक योग। अच्छा, एक चीज और बीच में कहना चाहूंगा कि मोदी जी के अधिकाधिक ग्रह, अधिकाधिक तो नहीं कहूंगा पर कुछ मुख्य ग्रह शून्य अंश पे है, और लग्न भी एक अंश का है। तो आज एक चर्चा इस पर भी कर ली जाएगी कि इतने कम अंशों पर होते हुए भी वह इतना ऊंचा कैसे उठ सके। तो अब देखिए, मंगल और चंद्रमा, अब अगर गौर किया जाए तो चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, यानी वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच के होते हैं। और चंद्रमा स्वामी कहाँ के हैं? तो चंद्रमा स्वामी है भाग्य भाव के, अर्थात भाग्य भाव के स्वामी नीच के हो रहे हैं। लेकिन बैठे कहाँ हैं? लग्न में और मंगल के साथ। तो क्या बन गया? नीचभंग राजयोग। जब भी मैं नीचभंग राजयोग की बात आप सबसे करता हूं तो मैं एक बात अवश्य कहता हूं कि नीचभंग राजयोग का अर्थ ही है कि आपको जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको तपना तो पड़ेगा, और तब के आप सोना बनेंगे और निखरेंगे। और ग्रह जिस भाव, जो भी नीच के ग्रह है जिनका नीचभंग हो रहा है, जिस भाव से उनका संबंध है, उस भाव में यानी प्रारंभिक जीवन में, यानी 30, 35, 36, 40 की उम्र तक उस चीज में आपको कमी महसूस होती रहेगी। लेकिन उसके बाद जो उसका फल मिलेगा वह श्रेष्ठतम होगा, लाजवाब होगा। अब एक प्रश्न जो मैंने कहा कि क्यों उन्हें अपने शुरुआती दौर में इतना संघर्ष करना पड़ा, तो यह भाग्य का स्वामी नीच के होकर के बैठे हैं वृश्चिक राशि पर, लेकिन नीचभंग हुआ और जब भाग्य ने साथ दिया तो जबरदस्त दिया, खूब दिया। अब आगे बात करते हैं इनकी पत्रिका में जो मंगल रोचक योग बना रहे हैं। अब रोचक योग पर मैं पूर्व में आपको समझा चुका हूं पंच महापुरुष योग वाले कार्यक्रम में कि जिसकी भी जन्म पत्रिका में रोचक योग होता है, ऐसे जातक साहसी, निडर, अपने विरोधियों पर हावी रहने वाले, और मंगल चूंकि ऊर्जा है, मंगल चूंकि तेज है, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, तो ऐसे जातक निसंदेह जुझारू होते हैं, तेज होते हैं, निडर होते हैं और साहसी भी होते हैं। तो श्री मोदी जी की पत्रिका में मंगल उन्हें प्रशासनिक गुण, उच्चतम प्रशासनिक गुण प्रदान कर रहे हैं। अब बात की जाए गुरु की। वृश्चिक लग्न में गुरु एक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। जानिए क्यों? क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। स्थित कहां है? चतुर्थ भाव में, यानी धन भाव के, कुटुंब भाव के, बुद्धि भाव के, विवेक भाव के, ज्ञान भाव के स्वामी बृहस्पति कहां स्थित है? चतुर्थ में। और चतुर्थ भाव सुख का भाव, माता का भाव, तो यह भाव जनता को भी दर्शाता है। और किसी भी राजनेता या अच्छे पद पर राजनीति में पहुंचने के लिए जनता के सहयोग के बिना लोकतंत्र में यह संभव नहीं। तो इस भाव का बलवान होना परमावश्यक होता है राजनीति में सफलता के लिए। अब इस भाव में पंचम भाव के स्वामी गुरु स्थित होकर के धन, यानी ऐसे जातक जो होते हैं वह वसुधैव कुटुंबकम के जो सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और पूरी जनता को वह अपना कुटुंब समझते हैं। अब श्री मोदी जी जनता से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह है, यह किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु विराजमान है और गुरु उन्हें जनता के बीच अपार प्रसिद्धि, अपार ख्याति, अपार लोकप्रियता दे रहे हैं। और यह गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में स्थित है, और जहां स्थित है, सबसे अच्छी बात, जहां स्थित है वहां के स्वामी शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि केंद्र त्रिकोण राज्यों का सृजन कर रहा है। अब देखिए, शनि और गुरु का जो परस्पर दृष्टि संबंध है, अर्थात चतुर्थेश और पंचमेश का परस्पर दृष्टि संबंध हुआ, और यह परस्पर दृष्टि संबंध इन्हें अपने जीवन काल में ख्याति प्रदान कर रहा है। मैंने एक और बात कही थी शुरू में कि विदेशों में इतने लोकप्रिय क्यों है, इसके कारण को समझ लेते हैं। आमतौर पर जब बात विदेशों की होती है
तो हम सबसे ज्यादा व्यय भाव से विचार करते हैं। और भी भाव है, चतुर्थ भाव भी है, पर व्यय भाव से। अब यहां देखिएगा कि यहां जो व्ययेश है वह दशम भाव में आकर के बैठे हैं और चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं जातक का जो कर्म होगा उस कर्म की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी जाएगी। और यह दोनों ग्रह शुक्र और शनि गुरु से दृष्ट हो रहे हैं और इस दृष्टि की वजह से ये इन्हें विदेशों में भी इतनी अपार लोकप्रियता और ख्याति। और देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति इनकी दृष्टि में अमृत है। यह जिस भी भाव को देखें, जिस भी ग्रह को देखें, उस भाव में विशेष, उस ग्रह में या उस भाव में विशेष बलाबल आ जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो ये शुक्र और शनि बलवान हो रहे हैं। और इस वैसे भी इस पत्रिका में शुक्र और शनि की युति चतुर्थेश सप्तमेश की भी युति है, पराक्रमेश और व्ययेश की भी युति है। इसके अलावा पंचम भाव में अगर राहु की बात की जाए तो इनके जीवन के प्रारंभिक संघर्षों का कारण यह पंचम का कुछ राहु भी है, क्योंकि प्रारब्ध की बात तो होगी ही। प्रारब्ध अपना खेल अवश्य, देखिए प्रारब्ध से हम बच नहीं सकते। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो पूर्व जन्म में भी आपको विश्वास करना चाहिए। तो जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे उन्होंने भी संघर्ष कराया, लेकिन एक बात मैं यहां अवश्य कहूंगा कि राहु यहां बृहस्पति की राशि पर है, मीन राशि पर है, और पंचम भाव में राहु बहुत तेज दिमाग देते हैं और पंचम भाव में राहु बहुत दूरदर्शिता देते हैं। और ऐसे जाकर अपने प्लान को जल्दी उजागर नहीं करते और अपने डिसीजन से सबको चौंका देते हैं। तो यहां राहु भी एक अच्छी स्थिति में। इसके अलावा एकादश भाव में सूर्य, बुध और केतु के लिए मैं बात करूं तो एक तो बुधादित्य योग बना, दूसरी बात कि यहां पर दशम भाव के स्वामी कहां स्थित हो गए, लाभ भाव। अब जब भी मैं लाभ भाव पर चर्चा करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि जो लाभेश है, लाभेश हमारे एम्बिशंस के फुलफिलमेंट के भाव हैं और जिनका भी लाभ भाव बलवान होता है, एक न एक दिन वह मुकाम जरूर हासिल करते हैं। अब चूंकि अच्छा दशमेश सूर्य उच्च पद देने वाले ग्रह, अब प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना कोई साधारण बात तो है नहीं, हर कोई तो वहां पहुंच सकता नहीं। अब यहां पर सूर्य की बुध की के साथ बुधादित्य योग और वहीं केतु किसी भी उच्च ग्रह के या स्वराशि के ग्रह के साथ स्थित हो जाए, जैसे बुध के साथ, तो इसके बल को और बढ़ा देते हैं। अब बुध किस चीज के कारक, बुध कम्युनिकेशन के कारक है, वाणी के कारक है। अब कहने की आवश्यकता नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की वाक्पटुता कितनी जबरदस्त है, उनकी संवाद शैली लाजवाब है। तो यहां पर ये जो ग्रह स्थितियां बन रही, अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लें। जैसे देखिए, इनके केंद्र में 5 ग्रहों की युति है। अब ये 5 ग्रहों की युति भी जबरदस्त, केंद्र में ग्रह बलवान होते हैं। इसके अलावा इनकी कुंडली में गजकेसरी योग, निजभंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अमला योग, वसुमती योग, काहल योग, कई प्रकार के योग बने हैं। एक शंख योग बना हुआ है, दूसरे प्रकार का शंख योग जो प्रचलित नहीं, पर एक शंख योग भी कुंडली में बना हुआ है। तो कुंडली में भी इनके बहुत सारे श्रेष्ठतम राजयोग बने हुए हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति। अब मैंने कहा कि अब हम लोग उस प्रश्न पर आ जाते हैं जहां मैंने कहा कि जो हमारी चर्चा चल रही थी कि कर्म योगी है, कुंडली में उतना बल नहीं है, पर कुंडली तो बहुत बलवान है। अब अगर बात अंशों की जाए तो देखिए, निसंदेह इनके सूर्य शून्य अंश पर है, मंगल शून्य अंश पर है, बुध शून्य अंश पर है और लग्न भी 1 अंश का है। लेकिन जब हम ग्रहों के बल की बात करें, मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब हम ग्रहों की बल की बात करें तो सिर्फ एक चीज को देख करके हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। इनकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं और जैमिनी ज्योतिष के सूत्र के हिसाब से लग्न के अंश के आसपास यदि ग्रह होते हैं, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, अगर लग्न के अंश के आसपास ग्रह हो तो वो ग्रह अच्छा फल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी पत्रिका में आत्मकारक
ग्रह है शनि और अमात्य कारक ग्रह है शुक्र, और दशम भाव में आत्मकारक और अमात्य कारक की युति भी बहुत बड़ा राजयोग देती है। देखिए, यह बात तो 100% सत्य है कि जिसमें मोदी जी का जन्म हुआ होगा जिस समय में, वहां और भी अन्य कई लोगों का हुआ होगा, और बाकी लोग तो जो है इस स्थिति में नहीं पहुंचे, इस पोजीशन में नहीं पहुंचे, तो फिर मोदी जी क्यों पहुंचे? तो वही बात आती है प्रारब्ध की। और इनकी पत्रिका में जो ग्रह उपस्थित हैं, उन्होंने उतना मेहनत करवाया। मेहनत का तो देखिए इनका रोल है ही। और साथ ही एक बात मैं और कहूंगा कि बात जब हस्तरेखाओं की जाती है, हालांकि उस पर मैं वीडियोस नहीं अपलोड करता हूं, पर जब कभी मौका मिलेगा तो थोड़ी बात करेंगे हम। तो अगर हस्तरेखा किसी व्यक्ति का समान नहीं हो सकता, मेरे पास भी जुड़वा बच्चों की कुंडलियां आती हैं, तो उसमें मैं उनके जो हस्तरेखा है उसकी भी फोटो मंगवा लेता हूँ, अगर ऑनलाइन है तो। अगर बाकी के लोग तो जो मिलने आते हैं वैसे दिखा लेते हैं। रेखा एक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रारब्ध एक हो ही नहीं सकता। मोदी जी की जब आप हस्तरेखा का अध्ययन करेंगे, अच्छा अध्ययन कैसे, क्योंकि अब स्पीच देते हुए अमूमन उनका हाथ दिख ही जाता, तो कुछ बेसिक चीजें तो इजीली पता चल जाती है। जैसे उनका बुध पर्वत उन्नत है, गुरु पर्वत उन्नत, और यह हस्तरेखा का सिद्धांत है कि बुध पर्वत और गुरु पर्वत उन्नत हो और लंबी सूर्य रेखा हो, तो ऐसा जातक शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। सूर्य रेखा का देखिए बड़ा महत्व है, और मोदी जी के हस्तरेखा जो है, उनकी जो सूर्य रेखा है वह लाजवाब है, जबरदस्त है। तो एक तो अच्छा, कुंडली में भले ही कुछ ग्रह शून्य अंश पर हो, पर कुंडली में इतने राजयोग बने हैं कि उन राजयोगों ने इन्हें यह फल दिया। और एक और बात है ना, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो हमारे प्रारब्ध में, देखिए अब हमें तो पता होता नहीं है कि हमारे पाप कर्म कितने हैं, पुण्य कर्म कितने हैं, तो उन पाप कर्मों को खत्म करने का रास्ता क्या है? एकमात्र रास्ता है प्रभु की शरण में चले जाना, आध्यात्मिक हो जाना, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना। अब मोदी जी के बारे में प्रचलित है कि नवरात्र में वह 9 दिन सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं और अपने कर्म में रत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक है तो सिर्फ दिन भर जो है पूजा पाठ ही कर रहे हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ कर्मठता का एक अद्भुत संयोजन, एक अद्भुत संगम है मोदी जी के व्यक्तित्व में, और इसीलिए मोदी जी इतने खास है। तो एक तो उनको ग्रहों का साथ मिला, साथ ही साथ हस्तरेखा इतनी जबरदस्त, और व्यक्तित्व में इतनी कर्मठता। इन तीनों के संगम में देखिए, एक बात हमेशा कहूंगा, पराक्रम और कर्म का कोई तोड़ नहीं। इसलिए भाग्य भाव के ठीक सामने पराक्रम भाव होता है, जो कहता है कि भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे, जब आप कर्म करेंगे, जब आप कर्म में लीन रहेंगे। तो यह भी एक बहुत श्रेष्ठतम स्थिति। तो जब तीनों का हस्तरेखा जबरदस्त, कुंडली में भी बहुत प्रमुख राजयोग, और साथ ही व्यक्तित्व में कर्मठता, आध्यात्मिकता, ईश्वर भक्ति और विश्व कल्याण की भावना, इन सबके संगम ने मोदी जी को एक अद्भुत व्यक्तित्व का धनी बनाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। तो बड़े ही संक्षेप में मैंने बताया आपको मोदी की कुंडली के बारे में, और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राय अवश्य दें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और यदि आप भी किसी प्रमुख हस्ती विजन कुंडली के बारे में रुचि रखते हैं, जिज्ञासा है कि किन ग्रह स्थिति की वजह से यह व्यक्ति इतना ऊपर उठे, आप निसंदेह कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सुझाव व्यक्तित्व की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, कहूंगा आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।